हमारे देश। बिना सही न्योते के मैं जाऊंगा कोनी। और जे वो आ भी गया तो क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? रणवीर को बतावेगा कि उसे कुंकु पत्री ना मिली, या फिर ये बाकी भिखारियों की तरह उसे भी हवेली से दान मिली है। हमारी तरफ से ये छोटी सी भेंट। अब आवेगा मजा, जब मूमल के सासरे वालों की लालच की आग इसके देखे हुए फुटरे सपनों को जलाकर राख कर देगी। कुंवर साहब ये आपके लिए है। दो गाड़ियां, इसकी क्या जरूरत थी? आपने वैसे इतना कुछ दे दिया हमें। आपकी और मूमल की खुशी के आगे ये सब फीका है। ले ले बेटा ले ले। बुजुर्गों को ना नहीं कहते, रख ले बेटा, उनके देने में ही उनका पिबाया स्मृत पुंडरीकाक्षाय सवे अंतरः शुचि। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशर्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्तिताक्षरियो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी। अब वर अपना दाहिना हाथ आगे लाए और कन्या भी अपना दाहिना हाथ इनके ऊपर हाथ में रखे। अब यजमान जी आप हथलेवा की विधि संपन्न करें। अब आप वर और कन्या का गठबंधन कर दीजिए। ठाकुर मदन सिंह नजर नहीं आ रहे। जी मैं भी वही सोच रहा था, अब तक तुमने आ जाना चाहिए था। हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ। भाई साहब, आपने राजौर जाकर ठाकुर मदन सिंह को न्योता तो दे दिया था ना? वो क्या है छोटे कि मैं न्योता देने जाने वाला था, लेकिन घर में इतना काम पड़ा था कि जा नहीं सका। लेकिन तू चिंता मत कर, मैंने हरिकांत के हाथों भेज दिया न्योता, और उसने मुझे कह दिया कि उसने ठाकुर मदन सिंह को न्योता दे दिया है। तो फिर मदन जी अभी तक आए क्यों नहीं? मामा सा कटे क्या? अब आप दोनों फेरों के लिए दान करेगा।
सदा सुखी रहो, दूधो नाव पूतो फलो। जुग जुग जियो, सदा सुहागन रहो। भगवान करे तुम दोनों हमेशा खुश रहो। आज अगर थारे पापा सा होते, थारे को बिंदड़ी के रूप में देखकर घड़ी खुश होते। ना ना ना, आज से थारा नया जीवन शुरू हो गया। भगवान करे थारे इस नए जीवन में इन आंसुओं की कोई जगह ना हो। जाओ, दूसरों का भी आशीर्वाद लो। मोहित, मेरी छोटी बहन का ख्याल रखना। कुंवर सा सबसे आशीर्वाद ले लिया है तो अब नहीं था ऐसा, अभी एक का आशीर्वाद लेना बाकी है। चलो मोबाइल। जब तक आपके पैर नहीं छूएंगे ये शादी पूरी कैसे होगी? क्यों मोमल? नाना, हमारे पैर छूने की क्या जरूरत है? हमारा आशीष तो आप दोनों के साथ है ही ना। जानता हूं, हमारे प्यार के साथ आपका आशीर्वाद और आपका विश्वास की तो है। कि कृपा से सब ठीक हो गया। हाँ, अपनी बच्ची सुखी रहे। जीजी, जीजी, किसू का फोन है। हेलो, जीजी, क्या हो गया? बोलो ना जीजी, जीजी कुछ तो बोलो। अपने आप को संभालो रसाल। रसाल, बैठ जा। इस हालत में थारे लिए परेशान होना ठीक ना है। जा। कानों में लोहा पड़ गया है क्या थारे? सुनाई नहीं दे रहा? छोटी ठकराइन क्या कह रही है? अरे जवाब क्यों नहीं देती? ऐसी हालत में उसे परेशान क्यों कर रही है? पापा की तबीयत घनी खराब हो गई है। बापू और खीसू ब्याह वास्ते हटे आने के लिए निकले थे कि उन्हें खून की उल्टी हुई और वो बेहोश हो गए। रो मत रसाल, माताजी महाराज की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ना होएगा थारे बापू साहब को, मत रो।
तुम दोनों संभालो अपने आप को। क्या कहा कि सुने? डॉक्टर को बुलाया? कुछ पूछने का समय ना मिलो ठाकुर साहब। बस कीसू ने कहा कि हम दोनों जितनी जल्दी हो सके बठे आ जाए। क्या हुआ रसा? तुम रो के रही हो? ठाकुर साहब, बाबू की तबीयत बहुत खराब होगी। मारिक और जीजी को तुरंत राजोत बुलाओ। ठीक है, मैं गाड़ी निकालता हूँ। पर ऐसे में रसाल का गाड़ी में इतनी दूर जाना ठीक रहेगा क्या? वो भी इतनी रात गए। वैसे भी इस बयान ने सबको थका दिया है और ये बेचारी तो सबसे ज्यादा थक गई है। चंचल ठीक कह रही है। रसाल, इस हालत में थारा सफर करना ठीक ना होएगा। पर दादी साहब, बापू रुक्मी चली जाएगी। रुक्मी, तू तैयार हो जा। पर मासा, अठे इतने सारे काम पड़े, उन्हें खत्म किए बिना रुक्मी कैसे जा सके? चंचल, थारा कलेजा पत्थर का हो गया है के? मदन सिंह रुक्मी को बाप है और इस घर के काम से अपने बीमार बाप को देखने जाना रुक्मी के लिए ज्यादा जरूरी है। पर मासा, पिछली बार भी तो मदन सिंह ने बीमारी का बहाना बना के इन दोनों छोरियों को वहां बुला लिया था और वहां जाके देखा तो सब कुछ ठीक ठाक ही था। चंचल, मासा ने हुक्म दे दियो है तो रुक्मणी जरूर जावेगी। और मदन सिंह भी इतना ओछो ना है कि अपनी छोरियों से मिलने वास्ते बीमारी का बहाना करे। तू अपना सामान ले ले, ड्राइवर थारे को गांव छोड़ावेगा। जा। हे कान्हा, हमारे बापू को कुछ ना होने देना, उनकी रक्षा करना। जी, काश मैं भी आपके साथ बापू को देखने जा सकती। दादी साहब और बाकी सभी कहे कि हमारे को आराम की जरूरत है, कि मैं आपको इतनी कमजोर लागू ना। हमारी बहन बिल्कुल भी बीमार ना है। और रसाल, अठे सबको थारी फिक्र है। सबके मन में तूने अपनी जगह बना ली है और सबसे ज्यादा ठाकुर साहब वो थारे से घना प्रेम करे हैं। रसाल, तूने हमारे को भी हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। तू ठाकुर साहब की बींदनी है रसाल, और अब तो थारे पास इस परिवार को वंश भी है, तो कोई थारे को कैसे कहीं जाने देवेगा। याद है मूमल के ब्याह में ठाकुर साहब ने थारे को फूलों की थाली तक नहीं उठाने दी थी। उन्हें थारी फिक्र है ना? पर जीजी, तू चिंता ना कर, मैं जा रही हूं ना। मैं बापू का अच्छे से ख्याल रखूंगी। थारे को भरोसा है ना अपनी जीजी पर? अच्छा चल, अब मैं चलूं। अपना ख्याल रखना और बापू की तबीयत का हाल थारे को बताती रहूंगी। बेकार में ही मेरे मन में जीजी के वास्ते गलत विचार आ रहे थे, पर इन्हें तुम्हारी कितनी फिक्र है। जीजी, हारे को माफ कर दो जीजी।
दो मारे को। ऐसे बिना बात रोया ना कर रसन, वरना थारा बच्चा भी पैदा होकर इतना रोवेगा कि तू रोना भूल जाएगी। मैं चलो, अपना ध्यान रखना। आपने जाते हुए महाराज जी हल्का कर दियो जीजी।